नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। नगर परिषद चूरू का मानवीय चेहरा हुआ कलंकित, लापरवाही की हद, आवारा सांड को बांधकर भूल गया नगर परिषद प्रशासन। भीषण गर्मी में परेशान हो रहा है गोवंश। हाँ बताइए सर, क्या है मामला? कल 24 घंटे बाद भी नहीं आदमी बांध के लिए ये गए, अभी तक इसकी कोई देख रेख नहीं है। ये यहीं पे बंधा हुआ है। कितना टाइम हो गया? कल सुबह 9 बजे बांध के गए वो। जब पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, ये दूसरा दिन आ गया। आपका नाम? मेरा नाम भैया ब्रजमोहन दादी, वार्ड नंबर 57। जी भाई साहब बताइए। कल ये पूरे दिन से ना यहीं पे है, धूप के अंदर भी यहीं पे है, और न तो इसको कोई देखने वाला है न कुछ हो रहा है। अभी कोई नगर परिषद के आदमी आए, वो मोहन जी कोई दादी बता रहे, वो अभी तक फ़ोन कोई उठा नहीं रहे। उनको कम से कम 3-4 बार, 2 बार कॉल मैं भी कर लिया और ये लोग भी कॉल कर रहे, पर कॉल कोई नहीं उठा रहा। कितना टाइम हो गया? ये कल से देखा हूँ, मैं खुद बाहर रहता हूँ। मैं कल आया था, कल से ये यहीं पे है। कल 9 बजे से बंधेड़ है। कल 9 बजे से। और इसको आपका कोई नाम? संभालने वाला नहीं है। दूसरे सांड आ रहे हैं, वो उसको मार मार के उड़ जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा विक्रम। चूरू में शांतिपूर्ण संपन्न हुई नीट परीक्षा 2024। 2763 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 57 हुए अनुपस्थित। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित नीट 2024 परीक्षा में जिले में रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। नीट के जिला प्रभारी कृष्ण सिंह चौहान ने बताया कि चूरू के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा में कुल 2820 परीक्षार्थी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से 2763 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 57 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। चौहान ने बताया कि चूरू के 8 परीक्षा केंद्रों केंद्रीय विद्यालय, जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श विद्या मंदिर, जैन केसर बालिका विद्यालय, जेपी के बागला विद्यालय, राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीजे आराम पब्लिक स्कूल व राजकीय बागला उच्च माध्यमिक स्कूल। चौहान ने बताया परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की समुचित व्यवस्था की गई। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं प्रत्येक परीक्षार्थी के दस्तावेजों की जांच भी की गई। परीक्षा को लेकर 11 पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई, जो पूरे समय परीक्षा पर नजर रखे हुए थी। वहीं प्रत्येक परीक्षार्थी की गहनता से जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। वहीं गर्मी को मद्देनजर रखते हुए टेंट एवं ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई। ढांढन डेवलपमेंट ट्रस्ट में 2 राज बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन कैंप कमांडेंट कर्नल आलोक कुमार राय ने कैंप का अवलोकन किया व कैंप में रहन सहन की जानकारी ली। इस अवसर पर चल रहे कैंप में शारीरिक शिक्षक सुरेंद्र सिंह ने कैडेट्स को बताया कि स्वच्छता व स्वस्थ रहने के लिए समय पर उठना और समय पर भोजन व योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश को आप पर गर्व है, हर युवा को अपने देश के प्रति सजग रहना होगा। युवा लिखेगा पढ़ेगा तो देश विकसित होगा। राष्ट्र सेवा धर्म है। जब युवा का स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका मानसिक विकास होगा। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार, एसएम किशोर, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार हवा सिंह व शांतिलाल रक्षक आदि मौजूद रहे। बताएंगे कि साहब यहाँ सफाई करवाना है, डॉक्टर लगवाएं, वो बोलेगा तभी थोड़े करो, मैं करूँ।
अच्छा क्लास देगा, वो होता है पहल करना। मतलब बिना आदेश या बगैर हुक्म के जो काम करता है, आगे बढ़ के काम करना पहल कहलाता है। उसके बाद नाखून को कट नहीं करेंगे आगे से, तो हम जो भी खाना खाएंगे, जो भी व्यंजन ग्रहण करेंगे, वो व्यंजन इन नाखूनों के द्वारा अंदर फंस के इन अंदर जाकर के अपने पेट में जाएंगे। क्या करेंगे? अपने पेट में जाएंगे। तो वो जितनी भी गंदगी है उससे बचने के लिए हमें नाखून से छोटे छोटे रखने चाहिए। क्या करना है? देखो, ये नाखून है नेल से छोटे छोटे काट के रखना चाहिए, ताकि अपने किसी भी प्रकार का कोई भी गंदी चीजें फंस के अपने पेट में नहीं जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज के बाद में नाखून छोटे रखोगे या नहीं? छोटे रखोगे। अच्छी बात है। फिर आपकी बॉडी के अंडरगारमेंट और बनियान कभी भी किसी दूसरे, यानी अपना भाई होते, अपने पापा होते, अपने चाचा होते, किसी का भी अंडरवेयर करना। स्थानीय परशुराम भवन में रविवार को विप्र समाज की बैठक समाज के शिक्षाविद बाबूलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चंद्रमल सारस्वत, फतेहचंद सोती, मंगतूराम चोटिया, डॉक्टर शाहनमल शर्मा, बालकिशन बावलिया व रावताम शर्मा, रामावतार शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुई। जबकि बैठक की अध्यक्षता शिक्षाविद बाबूलाल शर्मा ने की। बैठक में विप्र समाज के राधेश्याम चोटिया ने भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा के लिए व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें स्वेच्छा से दुपट्टा वितरण के लिए महेश गौड़, कार्ड वितरण व्यवस्था सुरेश सारस्वत, बैंड बाजा सुनील शर्मा, जल व्यवस्था विनोद ओझा व सुशील शर्मा, प्रसाद व्यवस्था गोपी शर्मा, मीडिया प्रेस नोट के लिए डॉक्टर शरणु महर्षि को नियुक्त किया गया। वहीं शोभा यात्रा के लिए समस्त विप्र समाज हिस्सेदारी को लेकर शोभा यात्रा निकालने का अंतिम रूप दिया गया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम मंदिर से गढ़ चौराहा होते हुए परशुराम भवन पहुंचेगी, जहां पर पूजा अर्चना कर यहां से भगवान बद्रीनाथ मंदिर प्रतिभा नगर तक शोभा यात्रा जाएगी। हमारा भी ये एक संपूर्ण संगठन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जितने भी भगवान हैं या महापुरुष हैं, यदि हम उनकी जयंती मनाते हैं या उनके प्रति शोभा यात्रा निकालते हैं, तो उसका जीवन चरित्र का तो हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे इतने बैठे रहेंगे तो नहीं कह रहा हूँ कि सबको मालूम नहीं है, लेकिन भगवान परशुराम जी क्यों हुए? ये क्षत्रिय कुल के हैं या ब्राह्मण कुल के हैं? ये ब्राह्मणों ने कैसे मान लिया कि ये ब्राह्मण कुल के हैं? क्योंकि इनकी दादी तो सत्यवती, वो तो राजपूत कन्या थी, ऋषि की संतान संतति हुए, तो उनका आधा भाग तो राजपूत। और फिर उस समय अगर उस समय की जानकारी ले रहे हैं तो वहाँ जाति व्यवस्था थी नहीं, वहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी। तो उस हिसाब से परशुराम क्षत्रिय वर्ण में जाते हैं, क्योंकि वो वर्षा लेकर के युद्ध करते हैं। वंश से जितने भी राजपूत हुए उनका उन्होंने सबूत नाश किया 21 बार। तो हम इसको केवल ये क्यों मान लें कि ये तो ब्राह्मण के लिए? इसलिए हमें उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उनकी क्यों हम पूजा करते हैं, क्यों हम उनको भगवान मान रहे हैं, ये आवेशा अवतार जो माने जाते हैं। हम कह रहे हैं कि ये विष्णु के अवतार, विष्णु तो विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये तो ब्रह्म के स्वांश हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये विष्णु के ही छठे अवतार? ये संपूर्ण जानकारी
हमारे बीच में बैठ करके, जैसे बीच में कहा था कि वहाँ प्रवचन चले, ये बात ठीक है। अरे कम से कम हमें इस परशुराम जयंती पर परशुराम जी के जीवन चरित्र पर कोई बताने वाला तो होना चाहिए। तो हम जिसकी भी जयंती मनाएं, जिसकी भी शोभा यात्रा निकालें, उसका कम से कम जो यहाँ बैठे लोग हैं उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या कर रहे हैं। अगर वही हमें ज्ञान नहीं है तो ये बात सही है कि इस शोभा यात्रा से एक संदेश जाता है, लेकिन एक बात इससे नुकसान भी हो रहा है कि कल को कोई भी व्यक्ति ये समझेगा कि ये परशुराम जी जो है वो ब्राह्मणों के हैं, तो बलियों का हमारा क्या लेना देना, राजपूतों का हमारा क्या लेना देना। और ये जो जातियों में विभक्तिकरण है, हिंदुओं को ब्राह्मण, जाट, कुम्हार, माली, इनमें अलग अलग बांटा जा रहा है और हम उसी को पुष्ट कर रहे हैं। एक ब्राह्मण विप्र समाज ने ये शोभा यात्रा निकाली, इसका मतलब राजपूतों का कोई लेन देन नहीं। ये जो विभक्तिकरण हो रहा है ना, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन पहले हिंदू भी हैं। उस पर भी विचार करके हमें संगठित रूप से सारे समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण के बिना किसी समाज का काम नहीं चल सकता। किसी के घर बच्चा होगा तो ब्राह्मण के द्वारा ही उस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो ब्राह्मण तो जोड़ने वाला है, नेतृत्व करने वाला है, तो हम दूसरे समाज को क्यों छोड़ते। ये तीसरी बात जो तीन दिवसीय सैन जयंती समारोह में रविवार सुबह सैन समाज सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैन समाज कर्पूरी ठाकुर, महारानी लक्ष्मीबाई व राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां सजाई गई, जिसे देखकर शहर के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। फूलों व लाइटों से सजी बग्गी में जब सैन समाज और कर्पूरी की झांकी सजाई गई, जिसमें माहौल खुशनुमा हो गया। सैन सेवा समिति अध्यक्ष राजेश रक्षक ने बताया कि सैन जयंती समारोह पर रविवार सुबह सैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सैन मंदिर होते हुए पंचमुखी बालाजी मंदिर, मौजीवाड़ा, गढ़चौरावा, सफेद घंटाघर, सुभाष चौक, बागला स्कूल, जोरी सागर से होते हुए वापिस सैन मंदिर पहुंची। इससे पहले शनिवार रात सैन मंदिर जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें चंचललाल टीला के संत ओमनाथ, विचारनाथ, श्याम सुंदर एंड पार्टी व सुमित व्यास ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। गायक कलाकारों ने देर तक भजनों की प्रस्तुति दी। समिति के अध्यक्ष राजेश रक्षक ने बताया कि रविवार शाम 5:30 बजे सैन समाज में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 60 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान होगा। इस मौके पर गोपाल कालोया, दीपचंद खींची, अशोक तंवर, नरेंद्र भाटी, रामकिशन चौहान, रामदन चौहान, श्याम सुंदर नरडिया, कपिल भाटी, कमल भाटी, किशन रक्षक, रवि खींची, कमलेश तंवर, प्रकाश तंवर, शंकरलाल तंवर, जगदीश प्रसाद अजाड़ीवाल, ओम प्रकाश अजाड़ीवाल, लालचंद खींची सहित सैन समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे।